मैं अर्चना सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। तो आइए संक्षेप में पहले देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। आपकी रचनाएं हैं काव्य में हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, समर्पण, युगचरण। आपकी काव्यगत विशेषताएं में वर्णन का क्षेत्र है राष्ट्र प्रेम संबंधी तथा आध्यात्मिक कविताएं। मुख्य रूप से आपने वीर तथा श्रृंगार रस को अपनाया है और आपकी भाषा खड़ी बोली है। और आपकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 ईस्वी में हुई। अब आइए विस्तार से जीवन परिचय समझते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी एक विद्या प्रेमी वैष्णव भक्त एवं सदाशय व्यक्ति थे, यानी सज्जन व्यक्ति थे। नॉर्मल परीक्षा पास करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक अध्यापक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। इसी समय इन्होंने अंग्रेजी, गुजराती, मराठी और बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। माखनलाल चतुर्वेदी जी बचपन से ही साहित्य प्रेमी थे। आपकी पहली कविता रसिक चित्र प्रकाशित हुई थी। इसके बाद प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया और प्रताप के संपादक हुए। फिर खंडवा से प्रकाशित होने वाले पत्र कर्मवीर का प्रकाशन आरंभ किया। इसी पत्र के द्वारा आप जनता के संपर्क में आए और राजनीति में भाग लेने के कारण जेल यात्रा की। आप एक कुशल लेखक और वक्ता थे। कवि के रूप में आप एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध थे। सन 1943 ईस्वी में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। आपका स्वर्गवास 30 जनवरी 1968 ईस्वी में हुआ। द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं, द्विवेदी जी बहुमुखी प्रतिभा वाले थे। आप एक भावुक कवि, सफल नाटककार, उत्कृष्ट कहानी लेखक, समालोचक थे। आपकी कृतियां हैं काव्य संग्रह में हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता समर्पण और युगचरण। नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध। निबंध संग्रह है साहित्य देवता। अनुवाद आपने किया शिशुपाल वध का। आपका कहानी संग्रह है कला का अनुवाद। पत्र पत्रिकाओं में प्रभा, प्रताप, कर्मवीर। आपकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, तो पहले भाव पक्ष की विशेषताओं को देखते हैं। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, भाव की दृष्टि से इनकी रचनाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला राष्ट्र प्रेम से संबंधित, दूसरा प्रेम संबंधी, तीसरा आध्यात्मिक। जो राष्ट्रीय कविताएं हैं, उसमें द्विवेदी जी की राष्ट्रीय रचनाओं पे गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए उसमें देश उन्नत के साथ साथ त्याग की भी भावना है। उनकी देशभक्ति की रचनाएं मुख्य रूप से क्रियात्मक हैं। एक फूल की चाह नामक कविता में देखिए क्या कहते हैं कवि जी। मुझे तोड़ लेना बनमाली, यह बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, आप लोग भी अक्सर सुनते होंगे। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनय। इनकी राष्ट्रीय कविताओं में क्रांति की उग्र भावना है, जागरण का अमर संदेश है और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा है। यहाँ भी क्या है, अपने को न्यौछावर करने की बात द्विवेदी जी कहते हैं। क्या? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रेम संबंधी रचनाओं में द्विवेदी जी की द्वितीय वर्ग की रचनाएं प्रेम की कोमल और सुकुमार भावनाओं से ओतप्रोत है। उसमें सौंदर्य के साथ वेदना, टीस, कसक तथा सहानुभूति के दर्शन भी होते हैं। आध्यात्मिक कविताएं में द्विवेदी जी ने अपनी आध्यात्मिक कविताओं में साकार से निराकार की ओर अग्रसर होते दिखाई देते हैं। ऐसी रचनाएं भाव प्रधान तथा प्रेमात्मक होने के कारण रहस्यवादी हो गई हैं। इनकी कविता में सर्वत्र ओज दिखाई देता है। ये प्रेम के कवि हैं, किंतु उनका प्रेम राष्ट्र कल्याण की ओर प्रवाहित हुआ है। अब जो द्विवेदी जी की भाषा और शैली के बारे में जानते हैं, तो द्विवेदी जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें संस्कृत के सरल और परिचित तत्सम शब्दों के साथ फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा में कहीं कहीं व्याकरण के दोष मिलते हैं, कहीं कहीं भाषा भावों के साथ चलने में असमर्थ हो जाती है, जिससे भाव अस्पष्ट हो जाते हैं।
अब चतुर्वेदी जी की शैली के बारे में जानते हैं। चतुर्वेदी जी ने मुक्तक काव्य लिखा है। उनकी शैली में ओज की मात्रा अधिक है। भावों की तीव्रता में कहीं कहीं उनकी शैली दुरूह और अस्पष्ट हो गई है। वे वीर, श्रृंगार और शांत रस के उत्तम कवि हैं। अलंकारों का स्वाभाविक प्रवेग चतुर्वेदी जी की रचनाओं की एक विशेषता है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, यमक आदि अलंकार इनकी रचनाओं में स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। हिंदी के राष्ट्रीय कवियों में चतुर्वेदी जी का प्रमुख स्थान है। जो उत्साह, जो प्रेरणा, जो आत्मोत्सर्ग की भावना इनकी कविताओं में मिलती है वह हिंदी के अन्य किसी कवि में नहीं दिखाई देती। तो इस तरह से यह माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय यहाँ पे